और कुछ अफवाहें जो पिछले 1-2 दिन से गर्दिश में हैं, मुझे अपना डिफेंस पेश करने का मौका दिया। मैं आपका इंतहाई मुश्किल मैं इंशाल्लाह उसको मेक श्योर करता हूँ और मैं अपनी रोज़ी को हलाल करता हूँ इंशाल्लाह। मैंने पहले अर्ज़ किया कि उस जो भी वीडियो स्कैंडल है उसमें मेरी कहीं पे फुटेज मौजूद नहीं है। मैं मतलब अपनी दोस्तों से, अपनी आवाम से ये मैं कहूँगा कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं उनका देनदार हूँ। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये कतई बेबुनियाद बात है। वो बहुत बड़ा असर और रसूख वाला आदमी, मैं तो बड़ा हम्बल सा इंसान हूँ। तो अगर उसमें मुझे क्लीन चिट मिल रही है, मेरा कोई मतलब उसमें लेना देना नहीं साबित हो रहा, तो इसका मतलब तो यही बन रहा है कि अब सियासी महरक़ात हैं जो मुझे मुमकिन तौर पे मेरे कुछ दोस्तों का ख़्याल है, मैं इंतहाई मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैं किसी पर बहतान नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का इंफॉर्मेशन तो है, डेफिनेटली मेरे पास सबूत नहीं है। अगर मेरे पास सबूत हो तो मैं मुतल्लिका फ़ोरम का भी दरवाज़ा खटखटाऊँ, लेकिन मुमकिन तौर पे मुझे इस प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ नाम भी ले जा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार, इलेक्शन तो ख़त्म हो जाना है, सूनर और लेटर ख़त्म हो जाना है, इससे पीएमए स्ट्रांग नहीं होनी। के अलावा आप देखिए ना कि मैं इंक्वायरी से बरी ज़िम्मा हूँ, तो ये मुझे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी मुझे मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। अल्लाह माफ़ी दे, उसमें देखें ना कि मतलब इतने सीनियर लोगों ने ये इंक्वायरी किया, मेरा को अगर लेना देना होता तो मुझे भी ज़रूर अल्लाह ताला सज़ा देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 51 न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मसाइल में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल डस्का में मौजूद हैं और हमारे साथ सिविल अस्पताल डस्का के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली मुर्तज़ा भट्ट साहब हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो सिविल अस्पताल के जो स्कैंडल का मामला है उसकी क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब, आप अपनी ड्यूटी जो ईमानदारी से कर रहे हैं, जो आपकी अटेंडेंस होती है, उसका बाकायदा कोई रिकॉर्ड होता है या क्या सिलसिला होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगू साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मीडिया पे आने का मौका दिया और कुछ अफवाहें जो पिछले 1-2 दिन से गर्दिश में हैं, मुझे अपना डिफेंस पेश करने का मौका दिया। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो बंगू साहब, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि जो हाज़िरी का निज़ाम है वो बड़ा मौसर किस्म का गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसमें बायोमेट्रिक भी है, जिसमें हाज़िरी रजिस्टर भी मौजूद होता है। और उसमें मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि मैं मतलब 100% अपनी हाज़िरी को अपने रोस्टर के मुताबिक इंश्योर करता हूँ। जो रोस्टर में मेरी ड्यूटी लगती है, चूँकि बेहोशी के डॉक्टर इधर हम टोटल 5 हैं, तो उसमें मुमकिन तौर पे कभी मॉर्निंग होती है, कभी शाम की ड्यूटी होती है, कभी इवन रात की ड्यूटी होती है। तो जो रोस्टर में मेरी ड्यूटी होती है, मैं इंशाल्लाह उसको मेक श्योर करता हूँ और मैं अपनी रोज़ी को हलाल करता हूँ इंशाल्लाह। जी, दूसरा ये जैसा कि आपने बताया कि 5 एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, तो जिस दिन सर्जरी गायनी की होती है या जनरल सर्जरी होती है, तो एक वक्त में एक ही एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होता है या ज़्यादा होते हैं? नहीं जी, एक वक्त में 2 जो होते हैं वो थिएटर के अंदर होते हैं, उनके ऊपर एक सीनियर बंदा होता है। टोटल 3 बंदे मॉर्निंग पे होते हैं, एक बंदा इवनिंग पे होता है और एक बंदा नाइट पे ऑन कॉल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिविल अस्पताल डस्का का स्कैंडल है जो थिएटर के हवाले से, तो उस दिन आप वीडियो में तो कहीं नज़र नहीं आए, क्या उस दिन आपकी ड्यूटी यहाँ पर थी बेहोशी करने के लिए? देखिए भंगू साहब, 24 घंटे में किसी वक्त तो ड्यूटी होती है, लेकिन चूँकि उस वीडियो में कोई डेट या टाइम मेंशन नहीं है और किसी मरीज़ का चेहरा भी यहाँ नहीं है, लिहाजा ये बात करनी मुश्किल है कि उस दिन मेरी कौन सी ड्यूटी थी। लेकिन मुमकिन तौर पे अगर मैं वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी मॉर्निंग ड्यूटी मुमकिन तौर पे नहीं थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, राशिदा यास्मीन यास्मीन डॉक्टर यास्मीन राशिद यास्मीन राशिद जो हैं, उनकी जो चीफ मिनिस्टर की जो टीम आई थी, उस इंक्वायरी में आपसे भी पूछगिछ गई और उसमें आपका क्या किरदार था? देखें, चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि उस जो भी वीडियो स्कैंडल है उसमें मेरी कहीं पे फुटेज मौजूद नहीं है, लिहाजा उन डॉक्टर हज़रात से पूछगिछ हुई है जो उस फुटेज में नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो चूँकि मैं उस फुटेज में नहीं था, इसलिए मैं इंक्वायरी टीम ने मुझे उस हिसाब से शामिल नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझे एज ए विटनेस के तौर पे ओवरऑल मेरी राय मांगी है कि मैं भी थिएटर की टीम का हिस्सा हूँ, जो कि मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन मेन फोकस उस इंक्वायरी में उन डॉक्टर हज़रात पे या उस अमले पे हुआ है जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। एक और सवाल डॉक्टर साहब, कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, क्या आप ये ड्यूटी टाइम में उनमें से जाते हैं, अपने सिविल हॉस्पिटल की ड्यूटी टाइम जाते हैं वहाँ? देखिए, इस सिलसिले में मेरी इंतज़ामिया आपको बेहतर बता सकती है।
अगर इस किस्म की बात हो तो ज़ाहिर बात है कि वो बात छुपी तो नहीं रहती। जी तो अल्लाह के हुक्म से मैंने कहा है कि मैं अपना रिज़्क हलाल करके खाता हूँ, तो सरकारी टाइम में बाहर जाके बेहोशी देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस किस्म की मैं मतलब अपनी दोस्तों से, अपनी आवाम से ये मैं कहूँगा कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं उनका देनदार हूँ। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये कतई बेबुनियाद बात है। आपको सोशल मीडिया पर चैनल्स के क्या मुहरक़ात हैं या क्या समझते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है या क्या मसला है इसमें? देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा है, बड़े मोहतरम दोस्त हैं डस्का के जिन्होंने वो क्लिप ऑन एयर किया है। तो पहली बात तो ये है कि मेरा उनसे गिला है कि उन्होंने मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की, जो कि सहाफ़ती असूलों के सरासर ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी आप अगर मेरा मौक़िफ़ ले लेते तो आपको नतीजे पे पहुँचने की आसानी होती। अब उस क्लिप में उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज हूँ, हालाँकि ये बात गलत है। ऑपरेशन थिएटर का जो इंचार्ज होती हैं वो हेड नर्स होती हैं और वो भी इस मामले में बरी-ओ-ज़िम्मा हुई हैं, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, ये मेरे भी अभी नोटिस में मैं भी यही समझता था कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट जो है वो थिएटर का इंचार्ज होता है। इसका मतलब एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थिएटर का इंचार्ज नहीं है। देखिए मतलब सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर हैं कि एक एनेस्थीसिया वाला अगर मतलब रोस्टर के मुताबिक रात की ड्यूटी पे है, तो वो सुबह के वाक़े का किस तरह ज़िम्मेदार हो सकता है। तो वो चूँकि ड्यूटी पे इसलिए वो बंदा जो है वो थिएटर का इंचार्ज होगा एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझेगी। वो डीएमएस हो सकते हैं, वो हेड नर्स हो सकती है, वो सर्जन को डिप्यूट कर सकते हैं। आपकी बात इस हद तक ठीक है कि जहाँ पे एक एनेस्थीसिया वाला है उस वहाँ मुमकिन तौर पे एनेस्थीसिया वाला भी इंचार्ज हो सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे मामला ये नहीं है और ऐसे को ऑर्डर्स भी मौजूद नहीं है कि जिसमें कहा जाए देखिए ना, आपने इंचार्ज बनना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको फ्री हैंड या लिख पढ़ के चार्ज तो देना पड़ेगा ना। ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है सिरे से। मैं ऑपरेशन थिएटर का कभी भी इंचार्ज नहीं रहा। हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि अपनी कैपेसिटी से बढ़ के अपनी आवाम के लिए मैं जो कर सकता हूँ सिविल हॉस्पिटल में, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर रहा हूँ और मैं इस पे मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमिन है और अल्लाह के हुक्म से मतलब मैं अपनी डोमेन में 100% परफॉर्म कर रहा हूँ। बाकी इंचार्ज मैं ना था, ना हूँ। आइंदा अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन मुझे असाइनमेंट देती है तो मैं उससे भागने वाला भी नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह बनने को तैयार हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। लेकिन जब ये वाक़या हुआ है उस वक्त मैं ऑपरेशन थिएटर का इंचार्ज नहीं था। अवाम आपको देख रही है, तो क्या जो पीएमए का इलेक्शन आप इसमें कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? देखिए, ये पीएमए हमारी एक गैर सियासी तंजीम है जो कि होली सोली डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए बनी हुई है। कुछ अर्सा से इसमें कोई मतलब इलेक्शन वगैरह का प्रोसेस रुका हुआ है, तो मेरे दोस्तों ने मुमकिन तौर पे मेरा नाम तजवीज़ कर रखा है। अभी कागज़ात वगैरह नामज़दगी जमा नहीं हुए, तो मेरे पास बड़े ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप जैसे क्रेडिबल किसी दोस्त की कि इसमें कुछ डॉक्टर हजरात भी मुझे जो डेफरमेंट की या जो मुझे डीफेम करने की मुहिम सोशल मीडिया पे चली हुई है, उसके पीछे मुमकिन तौर, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी पे बहतान नहीं लगा रहा, लेकिन मुमकिन तौर पे कुछ डॉक्टर हजरात हैं। यानी कि आपके शकूक व शुबहात है कि आपकी साख ख़राब करने के लिए, आपको इलेक्शन से रोकने के लिए कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रहा? जी देखिए भंगू साहब, बात यह है कि इंक्वायरी तो 3 लेवल पे हुई हैं और अल्लाह के फजल से किसी एक में भी मेरा अगर नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि चीफ़ मिनिस्टर लेवल से जो डीजी साहब के लेवल के बंदे ने इंक्वायरी की है, उसमें को मैं इतना बहुत बड़ा, अल्लाह माफ़ी दे, को मैं को बहुत बड़ा असर रसूख वाला आदमी, मैं तो बड़ा हम्बल सा इंसान हूँ। तो अगर उसमें मुझे क्लीन चिट मिल रही है, मेरा कोई मतलब उसमें लेना देना नहीं साबित हो रहा, तो इसका मतलब तो यही बन रहा है कि अब सियासी महरक़ात हैं जो मुझे मुमकिन तौर पे मेरे कुछ दोस्तों का ख़्याल है, मैं इंतहाई मुख्तात लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैं किसी पे बहतान नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का इंफॉर्मेशन तो है, डेफिनेटली मेरे पास सबूत नहीं है। अगर मेरे पास सबूत हो तो मैं मुतलका फ़ोरम का भी दरवाज़ा खटखटाऊँ, लेकिन मुमकिन तौर पे मुझे इस प्रोसेस को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कुछ नाम भी ले जा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इलेक्शन तो ख़त्म हो जाना है, सूनर और लेटर ख़त्म हो जाना है। इससे पीएमए स्ट्रांग नहीं होनी, इससे हमने फर्दर डिवाइड होना है। हमारे आपस के मसाइल हैं और हम मतलब मीडिया को भी गाइड करने वाले होते हैं, मीडिया पर्सोनल्स को खींच के भी लाने वाले होते हैं, अपने वीक पॉइंट्स भी बताते हैं और खुदा न खास्ता हम वो भी बातें कर जाते हैं जो बहतान के ज़िम्मे में आती हैं। देखिए ना, ये सारा बहतान है कि मैं ओटी का इंचार्ज हूँ, ये बहतान है। मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता, ये बहतान है। मैं सरकारी ड्यूटी में बाहर जाके एनेस्थीसिया देता हूँ, ये बहतान है। उसके अलावा आप देखिए ना
कि मैं इंक्वायरी से बरी ज़िम्मा हूँ, तो ये मुझे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी मुझे मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। अल्लाह माफ़ी दे, उसमें देखें ना कि मतलब इतने सीनियर लोगों ने ये इंक्वायरी किया, मेरा को अगर लेना देना होता तो मुझे भी ज़रूर अल्लाह ताला सज़ा देता। लेकिन ये मामला बिल्कुल नहीं है, और इसमें मतलब मेरे आप ज़ेन ये कबूल करने में मुझे कोई हाजत नहीं महसूस हो रही कि ये इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने 51 न्यूज़ की टीम को टाइम दिया। अब मैं जी अवाम उन्नास की अदालत में अवाम से और जो 51 न्यूज़ की टीम हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी मस्बत सहाफ़त करती है, और इंशाल्लाह जो काली बेड़े हैं उनको एक्सपोज़ भी किया जाएगा। और लेकिन मैं ये कहता हूँ अवाम से और तमाम अपनी सहाफ़ी बरादरी से, जो लोग मेहनत और दयानतदर्दी से काम करने वाले हैं उनको अप्रिसिएशन भी देनी चाहिए। अगर तो मोहम्मद अली मुर्तज़ा भट्ट साहब इंक्वायरी में कसूरवार है तो इनका एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सरवर सरदार बंगू।